और सरकार बनने के 2 दिन पहले इन्होंने सीएनजी के रेट बढ़ा दिए। सरकार बनने के बाद कई लोग आए मेरे पास, कई ऑटो वाले भाई भी आए। कुछ लोगों ने आके कहा जी ऑटो के रेट बढ़ाओ। कुछ लोगों ने आके ये भी कहा कि अरविंद जी हम जानते हैं कि आपको आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये रेट बढ़ाए हैं और आप चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। आप रेट नहीं भी बढ़ाओगे तो हम आपके साथ हैं। दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब कुछ ऑटो वाले ने आके ये कहा, लेकिन मैंने उनको बताया कि थोड़े दिन इंतजार करो, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ये सीएनजी रेट के खिलाफ। और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर करी, केंद्र सरकार ने कहा भाई हम अपने रेट वापस ले रहे हैं और 15 रुपए कम कर दिए उन्होंने। एक दो दिन में हो रहे हैं। अभी मैंने सुनो 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 तो सही, कितने दिन में लागू हो रहा है केंद्र सरकार? मैं आपको ये बता दूं कि जो गेल है और जो आईजीएल है, ये केंद्र सरकार की कंपनियां होती है, उनके ऊपर हम ये प्रेशर नहीं बना सकते कि एकदम कर दें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन इससे ज्यादा रुक नहीं पाएगा। एक प्रोसीजर है वो चल रहा है, उसका इंतजार कीजिए। 2-4 दिन में कम होने वाले हैं, 15 रुपए कम हो रहे हैं गैस के दाम। कई ऑटो वाले आए पिछले 1 महीने में मेरे पास, बोले जी आप तो ऑटो वालों को भूल गए। मैंने कहा मैं ऑटो वालों को कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, दिल से दिल का रिश्ता है आपके साथ। आम आदमी पार्टी अगर जीती है चुनाव तो उसमें बहुत भारी योगदान ऑटो वालों का था। हमारे पास पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने के, लेकिन ऑटो वालों ने अपने ऑटो के पीछे जो पोस्टर चिपकाया और जो हर सवारी को वोट देने के लिए बोला, उसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। तो ऑटो वालों को हम नहीं भूल सकते। मैंने उनको कहा था, जितने ऑटो वाले मेरे पास आते थे कि भैया थोड़ा सा समय दे दो, मैं कुछ करके दिखा दूं तब आऊंगा आपके पास। तो आज मैं जब आपके पास आया हूं तो कुछ ठोस घोषणाएं करके जाऊंगा। आज चिंता मत करना। लेकिन उसके पहले मैं 2-4 बात और करना चाहता हूं। ऑटो की बात भी करेंगे, 2-4 बात और करना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले 1 महीने में हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करने की बहुत कोशिश करी है। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने ऐलान करा कि अब अगर दिल्ली में कोई आपसे पैसे मांगे तो मना मत करना, सेटिंग कर लेना उससे, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग करके मेरे को लाके दे देना, उसको गिरफ्तार करा लेंगे, उसको जेल भेजेंगे। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई पुलिस वाला आपको तंग करे, मोबाइल फोन सबके पास है, पुलिस वाला तंग करे, जेब के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन कर देना और जब वो पुलिस वाला पैसे मांगे वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी जेब के अंदर, मेरे को लाके दे देना, उनको जेल भेज देंगे। अब कोई पैसे मांगे अगर आपसे, मना मत करना। जब से हमने ऐलान करा है, हमने जेल तो करते हैं, हमने जेल तो 4 या 5 लोगों को भेजा है बस, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर मेरे को बताया जा रहा है कि खौफ फैल गया है पूरी दिल्ली के अंदर। अब सारे अफसरों को लगता है, रिश्वत मांगने के पहले उनको लगता है कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर लेगा ये। तो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ भ्रष्टाचार के अंदर। अब हमने ऐलान करा कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे। जन लोकपाल बिल 14 तारीख से 13 तारीख से दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया है। उस दिल्ली विधानसभा के सत्र में हम लोग जन लोकपाल बिल पास करेंगे। वही लोकपाल बिल जिसके लिए अन्ना हजारे ने अनशन करा था, वो दिल्ली में पास करेंगे।
अब अगर कोई मंत्री भी चोरी करेगा, मैंने अपने हाथ काट के आपके हाथ में दे रहा हूं मैं, अगर मैं भी कल को भ्रष्ट हो जाऊं, मेरी शिकायत कर देना, 6 महीने में जेल चला जाऊंगा मैं। मेरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार करे, हमारा कोई अफसर भ्रष्टाचार करे, लोकपाल को जाके शिकायत कर देना, 6 महीने के अंदर जेल हो जाएगी उनको, उनकी संपत्ति जब्त होगी, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। हमने ये कानून बनाया और कल से टीवी चैनलों पे चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। बताओ जी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना संविधान के खिलाफ है क्या? ये सारी पार्टियां कह रही हैं। एक सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, वो कह रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को जेल मत भेजो, आम आदमी पार्टी का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है। दोस्तों, राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा पैदा हो गया। कलमाड़ी 70,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजो, तो कहते हैं संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में पड़ गया। मैं सोच रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बढ़िया संविधान बनाया था, उनको क्या पता था अगर उनकी आत्मा आसमान से देख रही होगी तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी। इन कांग्रेसी और भाजपा वालों ने उनके संविधान का क्या हाल करके छोड़ दिया। कह रहे हैं दिल्ली विधानसभा कानून पास नहीं कर सकती, दिल्ली विधानसभा को कानून पास करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे केंद्र सरकार नहीं हो गई, अंग्रेजों की सरकार हो गई। दिल्ली विधानसभा कानून नहीं पास कर सकती तो चुनाव क्यों कराए थे? चुनाव कराए थे, एमएलए बनाए थे, विधायक बनाए थे, मंत्री बनाए थे, मुख्यमंत्री बनाया था, तो कानून पास करने के लिए तो बनाया था। अगर केंद्र सरकार ने कानून पास करने थे तो चुनाव क्यों कराए थे? कह रहे गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ काम कर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रहा, केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रहा है। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, देश के सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। ये बीजेपी के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी, कांग्रेस के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी, और कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सारी कंपनियां भ्रष्टाचारी नहीं है, कई अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी कंपनियां ये भी मिल गई इनके साथ। और मीडिया के अंदर भी कुछ भ्रष्टाचारी बैठे हैं, मीडिया के अंदर भी कुछ लोगों ने पैसे खा रखे हैं। ये मीडिया वाले कुछ लोग, ये कंपनी वाले कुछ लोग, ये नेता और ये कुछ अफसर भ्रष्टाचारी, ये इकट्ठे हो गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चालू कर दिया। अरविंद ने 4 कमरों का घर ले लिया, अरविंद ने गोलगप्पे खाए तो चटनी ज्यादा खा ली, अरविंद ने आज नया स्वेटर क्यों पहन लिया, अरविंद ने नई सैंडल खरीद ली, अरविंद ने भ्रष्टाचार कर दिया। दोस्तों, देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इनके बहकावे में नहीं आना। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इस देश की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि जिस दिन देश का आम आदमी खड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। दोस्तों, ये बिजली कंपनी वाले, दिल्ली में 2 बिजली कंपनियां हैं, एक टाटा वाले हैं और एक अनिल अंबानी है। टाटा वालों ने आज तक गड़बड़ नहीं करी, टाटा वालों ने समय पे अपनी पेमेंट करी, और अनिल अंबानी की कंपनियां चोरी भी करती हैं और सीना चोरी भी करती हैं। इनको हमने साफ साफ कह दिया, अभी तक जो कर रहे थे जो हुआ, लेकिन अब तुमको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं हम दिल्ली की बिजली काट देंगे,
हमने कहा बिजली काट दोगे तो दिल्ली से भगा देंगे तुम लोगों को, नई कंपनी ले आएंगे दिल्ली के अंदर।